हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कंटेनर ए इज इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ 109% ओलियम। कंटेनर बी इज इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ 118% ओलियम। रेशियो ऑफ परसेंटेज ऑफ फ्री SO2 इन कंटेनर ए एंड बी। हमसे पूछा है रेशियो निकालना है परसेंटेज ऑफ फ्री SO2 का। तो ये ओलियम वाला क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही आसान है। मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक हैक भी बताऊंगा जो मैंने ऑब्जर्व किया था, और वो आप कहीं पे भी लगाओगे तो आपका आंसर गारंटेड आएगा, वो भी 1 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, अगर आप पूरा लेंदी करके जाओगे तो आपका मे भी कुछ गलत हो जाए, आप रिएक्शन भूल जाओ। इसीलिए मैं वो उस हैक को इसमें वीडियो में डिस्कस करूँगा, मैं पूरी रिएक्शन नहीं लिखूँगा। ठीक है, चलो इसको करते हैं अब सॉल्व। तो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो कंटेनर ए है, मैंने इसको देखा, इसमें मेरे पास 100 ग्राम में कितना है, 109% ऑफ ओलियम है। 109% ऑफ ओलियम इन 100 ग्राम। ठीक है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, और बी कंटेनर है, उसमें क्या है, उसमें अगर हम देखें तो ये है मेरे पास 118% ऑफ ओलियम इन 100 ग्राम। तो अगर आपको कभी भी क्या है वो निकालना हो, पहले मैं इसकी एक बार रिएक्शन भी आपके साथ डिस्कस कर ही लेता हूँ। ओलियम होता क्या है पहले वो लिख लेते हैं। ओलियम होता है H2SO4 प्लस SO3, इस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ क्या कि H2O प्लस ऑफ SO3, ये मुझे क्या देगा, H2SO4, ये मेरे पास बनता है। H2SO4 पहले भी था और ये बन गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मोल्स की बात करूँ तो मेरे पास जो है H2O का मुझे निकालना किसका है, SO2 का। SO3 ये हमारे पास ये होता है। अब यहाँ पे मेरे बात मुझे क्या निकालना है, अब मुझे देखना है, वो मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 है, ना कि SO2। ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली आता है, तो इसका आपको नहीं पता तो सीधे सीधे आप कर सकते हो क्या, 18x/80। ये देखिए कैसे आया, एक बार इस रिएक्शन से देखते हैं। तो ये इसका 1 मोल, ये भी इसका 1 मोल, इसका 1 मोल। ठीक है, हमने लिया है क्या, हमने लिया है पूरा जो सॉल्यूशन है इसका। अगर मैं मोलिकुलर मास मानता हूँ तो ये कितना होता है मेरे पास, इसका 18 होता है। इसका कितना होता है मेरे पास, 80। इसका मोलिकुलर वेट 18, और इसका होता है मेरे पास कितना, सल्फ़र है 1696 होता है। ये बात क्लियर है। अब मुझे पता है क्या कि भैया SO3 कितना लेना है मुझे, 18x/80। अगर मैं यहाँ से बात करूँ भाई, एक SO3 एक H2O के साथ रिएक्ट हो रहा है। अब मैंने कुछ x ग्राम ऑफ SO3 ले लिया, तो x/80 होगा SO3, जो कि मेरे पास 1H2O के बराबर होगा। नहीं, 1H2O के नहीं, यहाँ पे भी x/80 हो जाएगा। क्यों भाई, एक मोल से एक आ रहा है तो इतने मोल से इतने मोल्स आएंगे। अब मुझे H2O का क्या निकालना है, अगर मैं H2O का वेट निकालता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, SO3 सॉरी, यहाँ पे SO3 आएगा। तो SO3 अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास आएगा 18x/80। कैसे आया, हमें इतना तो पता है ना कि भाई वाटर कितना ऐड हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जितना भी 100 ग्राम से जो ऊपर जाता है ना वो सिर्फ वाटर होता है। तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका वेट निकालता हूँ तो इसका 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई इसके जो मोल्स होंगे और इसके जो मोल्स होंगे, वेट दोनों होंगे बराबर होंगे। वही तो बात है, वही है यहाँ पे, और ये हमारा इसका लॉजिक है। नहीं आया अगर समझ में आपके, तो आप सिंपली इसे याद कर लीजिए, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 होता है 18x/80। ठीक है, ये सिंपली आपका फॉर्मूला है जो आप आराम से कहीं पे भी यूज़ करोगे परसेंटेज फ्री SO3 निकालने के लिए, गारंटेड आपका आंसर आ जाएगा। अब हम ए और बी कंटेनर के लिए फटाक से निकाल देते हैं और फिर वीडियो को करेंगे एंड। अगर मैं इसके लिए निकालता हूँ परसेंटेज SO3 जो कि फ्री वाली, 18x/80। अब x क्या है वो बात देखने की है। जब भी आपको परसेंटेज दिया हो तो आप उसको क्या करें, 100 प्लस ऑफ x समथिंग में कर दें हमेशा। तो 100 तो मेरे पास हो गया, x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 9, तो 9 आ गया। ठीक है, ये मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से मेरे पास जो आया, ये x की वैल्यू मुझे निकालनी है, और ये मेरे पास पूरे मोल्स कितने दे रखी हैं, ये मेरे पास जो x नहीं है, ये यहाँ पे मोल्स हैं इसके y, जो कि मेरे पास कितना है, 9 है। तो अगर मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, 9×2 = 18, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 40। इसमें मेरे पास x की वैल्यू 40 आ गई। और इसमें अगर मैं निकालता हूँ तो परसेंटेज ऑफ SO3, जिसका मेरे पास अगर मैं देखता हूँ कि 100 से ऊपर जो है ये मेरे पास मोल्स हैं, तो 18 इज इक्वल टू कितना है, 18x/80।
तो मेरे पास जो x की वैल्यू यहाँ से आएगी इसके लिए 80 आएगी। मे भी थोड़ा सा आपके लिए कन्फ्यूजिंग होगा, पहली बार आप इसको समझ रहे हो, थोड़ा सा मेरे जो समझाने में उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कुछ ग्लिच आ जाती है। देखिए आराम से इसको समझिए, 109% है। आप इसको क्या कर सकते हो, 100 प्लस कुछ समथिंग 9 है, जैसे कुछ भी है उसको आप कर सकते हो परसेंट में। उसके बाद मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि परसेंटेज ऑफ SO3 का इसका जो मोल्स होते हैं, अगर मैं देखता हूँ तो 18 SO3 के जो मोल्स थे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 18x/80 है, जो कि मैंने डायरेक्टली मुझे याद है, तो मैं इसी को यूज़ करूँगा, बार बार क्यों रिएक्शन को बैलेंस करूँगा, ठीक है। और मेरे पास ये कितने दे रखे हैं, 9 मोल्स हैं, ये SO3 के मोल्स होते हैं 9, ठीक है। ये बात ध्यान रखने की है, जब भी आपको 100 से ऊपर देगा। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ से 40 आई। सिमिलरली यहाँ से मेरे पास 18 है, तो 18 मोल्स इज इक्वल टू 18x/80, x की वैल्यू 80 आ गई। ये x2 है, xa और xb कर देते हैं इसे। तो यहाँ से अगर मैं रेशियो लूँ क्या xa/xb का, तो मेरे पास आ रहा है 1/2, जो कि मैं अगर कह सकता हूँ तो 0.1। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको सिंपली मैं अगर बताऊं आपको क्या क्या याद रखना है सिर्फ इसमें, पहली ये दो आपने स्टेटमेंट्स देखी थी जो ARB कंटेनर में थी, इसको आपको किस तरह से करना है, 100 प्लस ऑफ समथिंग में, ठीक है। जो समथिंग होगा वो SO3 का मोल्स होंगे, यहाँ तक क्लियर है। और परसेंटेज फ्री SO3 जो मोल्स है इसके वो होते हैं हमारे पास 18x/80। यहाँ तक आपको ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे ये परसेंटेज x नहीं है, ये सिर्फ ये मोल्स है, सॉरी यहाँ पर ये सिर्फ मोल्स है। मोल्स ऑफ SO3 मेरे पास होते हैं 18x/80, जो कि इस रिएक्शन से बैलेंस करके आएंगे, जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि सिर्फ हमें क्वेश्चन सॉल्व करना, ना कि कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट सीखने से क्या फ़ायदा अगर क्वेश्चन ही ना बने, बहुत टाइम लग जाए, ठीक है। तो इसलिए शॉर्टकट बता रही है एक आपके साथ, हम इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं। ये भी बिना बात का क्या आपको बर्डन होगा, इसलिए सिंपली तो यहाँ पे हमारे पास ये रहा, फिर हमने ओलियम देखा था, ये होता है। इसको भी अगर आप ना समझो कोई दिक्कत नहीं है, सब आपको एक बात देखनी है, मोल्स SO3 के 18x/80 होते हैं। ये आपको क्या रखना है, टू बी रिमेंबर्ड, TBR मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और क्या करना है, इसके बाद आपको कंपेयर कर देने, 100 प्लस समथिंग है, जो समथिंग है ना वो ही इसके मोल से आपको इक्वेट करना है। x की वैल्यू जो आएंगी दोनों के लिए वही क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 हो जाएगा, जिनका मैंने रेशियो लिया था 0.1। इसका आंसर आ गया। दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट आपको लगता है तो आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो, आराम से इसको समझ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका सोल्यूशन ये वाला आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन की लिंक में। टिल देन बाय बाय।